समझदारी के बारे में केवल दो प्रकार के लोग बात करते हैं। पहले वो जिनकी उम्र ने उन्हें ज्ञान दिया है, और दूसरे वो जिन्होंने छोटी उम्र में बहुत सारी ठोकरें खाई हैं। जिसका दिल साफ होता है उसे किसी वादे की जरूरत नहीं होती। वह किसी का बिना स्वार्थ के साथ निभाता है, और यदि किसी की नीयत साफ नहीं है तो वह लाख वादे क्यों ना कर ले, फिर धोखा दे जाता है। इसलिए साथ निभाने के लिए दिल का साफ होना जरूरी है। अंदाजे से किसी की हस्ती को नापिए, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। किसी को सिर्फ देखकर उसकी हस्ती को नहीं जान सकते, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग तरीका होता है। जीवन जीने का कोई ज्यादा दिखावा करता है और कोई बिल्कुल भी अपनी दौलत का दिखावा नहीं करता। इसलिए किसी भी इंसान को उसके पहनावे या उसके सरल जीवन ने मत तोलना। खुला मत छोड़िए सी। अपनी जिंदगी की किताब को बिगाड़ देंगे जमाने वाले, जमे जमाए हिसाब को। अपनी जिंदगी के सारे राज सबको मत बताइए, क्योंकि लोग आपकी कामयाबी के बारे में पता चलते ही आपको नीचे गिराना शुरू कर देंगे। इसलिए अपनी कुछ जरूरी बातों को दूसरों से गुप्त रखें। जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। दुख और सुख से ही जीवन परिपक्व होता है। जब जीवन में परेशानियां आती हैं तब इंसान को अधिक सीखने को मिलता है, या कहे कि तब इंसान को अधिक तजुर्बे मिलते हैं। इसीलिए परेशानियों से घबराएं नहीं, बल्कि इनका सामना करें। अपने कर्म बदलने से आपकी किस्मत अपने आप बदल जाती है। कभी कभी इंसान के जीवन में सफलता या सुख नहीं मिलता और वह कहने लगता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि किस्मत भी अच्छे कर्म करने से बदलती है। जब तक अच्छे कर्म नहीं करेंगे तब तक किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती। इसीलिए अपने आप को अच्छे कार्य में लगाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चला है, बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चला है। अगर सफलता प्राप्त कर है तो अपना रास्ता खुद बनाओ। अपने बनाए रास्ते पर आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जबकि भीड़ के साथ चलना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन भीड़ में चलने से इंसान अपनी ताकत को भी भूल जाता है। उसे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं रहता और हमेशा सफलता के लिए भटकता रहता है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिससे कभी गलती नहीं होती हो। मगर जब गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधार करने की नीयत हो तो इंसान अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीख सकता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पद से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक के कण बांटना पड़ता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका अर्थ है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं
उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो, अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। कृष्णा, तेरे सिवा कहां मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझाकर ही चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आए खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना, आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अपना वह होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करें। अगर किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी तक आया नहीं है। वर्तमान में जीना सीखो और इसे सुंदर बनाओ। कभी कभी लोग इसलिए भी जलने लग जाते हैं भी कि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। रिश्ते की शुरुआत करने में ना जाने कितनी ही रातें निकल जाती हैं, जबकि खत्म करने में केवल एक शब्द निकलता है और हर चीज खत्म हो जाती है। प्रशंसा चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में कुछ पल ही लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन अच्छा और दिल सच्चा हो तो हर दिन सुख होगा। चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या ना हो, लेकिन अभी का सुकून जरूर चला जाता है। फलों से सीखें जो नमक लगने पर स्वाद बढ़ा देते हैं। एक इंसान है जो मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि आपकी जिंदगी खराब ना हो। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीर की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। मेरा अस्तित्व ही मुझसे शिकायत करता है कई बार कि तू जितना खुश दिखता है उतना रहता क्यों नहीं। अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। जीवन बहती नदी है, इसीलिए हर परिस्थिति में आगे बढ़ो। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। किसी ने पूछा गुस्सा क्या है, तो उत्तर मिला किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को देना।
मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वह खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज्यादा सोचते हैं। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वह भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी, उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो, सिर्फ अपने कदमों पर भरोसा रखो। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसलिए कभी कभी खामोशी भी बेहतरीन होती है। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास वापस आएगा, चाहे वह मान सम्मान हो या धोखा। कभी भी असफल होने के डर से किसी काम को मत छोड़ना, क्योंकि कोशिश ना करने का अफसोस असफल हो जाने से ज्यादा दुख देता है। रास्ते तो हर तरफ होते हैं, निर्भर आप पर करता है कि पार करना है या इंतजार करना है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से आप कुछ सीख नहीं पाते। जिनके दिन खराब है, कभी मायूस मत होना। जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। अपनी खुशियां अपने तक ही रखो। आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। उस इंसान के रोग की कोई दवा नहीं होती। जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, बहुत मजबूत हो जाते हैं। वह लोग जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं बचता। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं, मगर खत्म कभी नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेते हैं। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। अपने आलस को आज से ही हटाना शुरू कर दो, नहीं तो यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत की चाबी को तो घुमाना ही पड़ेगा। भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं। सफल तो वह होते हैं जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं। जिंदगी का मजा अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर उन्हें ना छोड़ो तो वह आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान का हो या अभिमान का। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कद्र करना और तुम्हें सब्र करना। जिंदगी जीना है तो तकलीफ होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। वह इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। झूठ बोलने में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि झूठ याद रखने पड़ते हैं। किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब इंसान आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें धोखा देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख इंसान को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया। इंसान की समझ केवल इतनी सी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है,
और शेर कहो तो खुश हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। अगर तुम निराश होकर बैठ जाओगे तो तुम्हें कभी वह प्रकाश देखने को नहीं मिलेगा। बस कर्म करते रहो और भगवान पर विश्वास रखो। निराशा तब आती है जब हम अपने भीतर की शक्ति को भूल जाते हैं, जब हम अपने मन की शक्ति को भूलकर बाहरी दुनिया की चुनौतियों से हार मान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति है जिसे वह स्वयं भी नहीं जानता। हमें उस शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो पाओगे कि कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं है कि उसे पार नहीं किया जा सकता। एक छोटे से गांव में एक बालक था जिसे पर्वत पर चढ़ना बहुत पसंद था। एक दिन उसने सोचा कि पुपाबा की रहा वह गांव के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ेगा। उसके माता पिता और गांव के लोग हंसने लगे और बोले, तुम इतने छोटे हो, तुम यह पर्वत कभी नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन बालक ने हार नहीं मानी। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा चढ़ता गिरता और फिर से प्रयास करता। धीरे धीरे उसने पर्वत के शिखर तक पहुंचने का हौसला जुटा लिया। जब वह शिखर पर पहुंचा तो गांव के लोग उसकी हिम्मत को देखकर दंग रह गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम धैर्य और दृढ़ संकल्प से काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। चाहे लोग हमें निराश करें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, अगर हमारे भीतर हौसला है तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर कदम पर संघर्ष होता है, लेकिन वह संघर्ष हमें और भी मजबूत बनाता है। निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बस आगे बढ़ो। श्री कृष्ण के शब्दों को याद रखो। निराशा उस मनुष्य की पहचान है जिसने अपने भीतर की शक्ति को भूला दिया है। जब हम अपने भीतर के भगवान की ओर देखते हैं तब हमें समझ आता है कि हमारे पास कितनी शक्ति है। हर व्यक्ति में भगवान का अंश होता है और अगर हम उस अंश को पहचान ले तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। कभी सोचा है, जब रात का अंधकार अपने चरम पर होता है तो सूरज अपने उदय की तैयारी कर रहा होता है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब तुम सबसे अधिक निराश होते हो तभी ईश्वर तुम्हारे लिए सबसे बड़ा समाधान बना रहे होते हैं। निराशा के क्षण दरअसल ईश्वर की ओर से तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होते हैं। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। हर बंजर भूमि के नीचे उपजाऊ मिट्टी छिपी होती है। जैसे एक बीज को अंकुरित होने से पहले धरती में अंधकार का सामना करना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन के संघर्षों में भी नई शुरुआत का बीज छिपा होता है। कहते हैं कि एक बार एक वृद्ध व्यक्ति अपने गांव के मंदिर में रोज जाता था। लोग उसे देखकर हंसते थे क्योंकि उसकी उम्र अधिक हो चुकी थी और शरीर कमजोर था। किसी ने उससे पूछा, तुम इतने वर्षों से मंदिर आते हो, फिर भी तुम्हारी स्थिति क्यों नहीं सुधरी? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहां अपनी स्थिति सुधारने नहीं आता। मैं यहां इसलिए आता हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि भगवान मुझे देख रहे हैं और जब वे सही समय समझेंगे तो मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा। कुछ समय बाद वह वृद्ध व्यक्ति गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन गया क्योंकि उसके धैर्य और विश्वास ने उसकी किस्मत बदल दी। धैर्य और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर तुम्हें लगता है कि ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है कि वह सबसे सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हो। जैसे एक किसान अपने बीज को तुरंत अंकुरित नहीं देखता, वैसे ही ईश्वर भी तुम्हारे धैर्य का सम्मान करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, तुम्हारी चिंता तुम्हें केवल कमजोर बनाती है। जीवन कठिन है, हर दिन हर पल एक नई चुनौती लाता है। कई बार हम इस भयंकर संसार में खो जाते हैं, अपनी राह से भटक जाते हैं और जब हार का सामना करते हैं तो हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन याद रखो, श्री कृष्ण ने कहा है, निराश मत हो। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे कर्मों का फल है और यह केवल एक क्षणिक स्थिति है। धैर्य रखो और भगवान की बातें ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक यज्ञ है और उसमें निराशा का कोई स्थान नहीं। जब तुम अपने कर्म के मार्ग पर हो तो समझो कि तुम्हारा हर कदम भगवान के निर्देशन में है।
निराशा तुम्हें केवल तभी घेर सकती है जब तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो, जब तुम अपने कर्म से हटकर फल की चिंता करने लगते हो। एक बार की बात है, एक तपस्वी था जो हिमालय के पर्वतों में तपस्या कर रहा था। उसने अपना जीवन ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर दिया था। कई वर्षों तक उसने तप किया, लेकिन फिर भी उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे वह निराश हो गया और सोचा कि उसकी सारी तपस्या व्यर्थ है। एक दिन वह नदी किनारे बैठा हुआ था और उसने देखा कि एक छोटा सा पत्थर नदी के पानी के संपर्क में धीरे धीरे चिकना और चमकदार हो रहा था। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पानी की छोटी छोटी बूंदें भी पत्थर पर निशान बना सकती हैं। तपस्वी ने समझा कि उसके वर्षों की साधना भी ऐसे ही है। धीरे धीरे वह मोक्ष के निकट पहुंच रहा है, बस उसे धैर्य की जरूरत थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में निराशा का कोई स्थान नहीं है। भगवान की योजना हमसे बड़ी होती है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हर संघर्ष हमें और मजबूत बनाता है। अगर तुम थोड़े से समय के लिए भी हार मान लोगे तो तुम अपनी आत्मशक्ति को पहचानने से वंचित रह जाओगे, जो धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है। लेकिन जब तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकोगे, तब तुम पाओगे कि तुम अनंत शक्ति के धारक हो। जीवन का हर क्षण तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम हारने के लिए नहीं बने, तुम संसार की कठिनाइयों से ऊपर उठने के लिए बने हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला सभी को समान रूप से देखता है। वसीयत नहीं, बल्कि अच्छे समय में अच्छे इंसानों के साथ जीवन बिताने से अधिक अच्छा रिश्ता बनता है। एक संगठन में जहां सभी कर्मचारी एक दूसरे के साथ सहयोग और समर्थन करते हैं, वहां उस संगठन की प्रगति में वृद्धि होती है। श्री कृष्ण के उपदेशों का मूल उद्देश्य हमें सच्चाई, न्याय और मानवता के मूल्यों को समझने के लिए प्रेरित करना है। इन उपदेशों के माध्यम से हमें उच्चतम आदर्शों की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह उपदेश हमें सही और गलत के बीच अंतर को समझने में मदद करते हैं और हमें एक उत्कृष्ट और सद्भावनापूर्ण समाज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन है जिसमें कई बार हमें अकेलापन का सामना करना पड़ता है, परंतु यह अकेलापन उतना ही दुखदायक होता है जितना कि समुदाय में होते हुए भी अकेलापन का एहसास करना। एक व्यक्ति जब अपने परिवार के बीच होते हुए भी अकेला महसूस करता है तो उसे अपने आसपास के माहौल का सहारा नहीं मिलता, जिससे उसका मनोबल कमजोर हो जाता है। श्री कृष्ण इसके साथ ही बताते हैं कि संबंधों में विश्वास और समर्थन होना जरूरी है। अगर किसी को आपके दर्द को समझने और साथ देने वाला साथी मिल जाता है तो उसका महत्व अधिक होता है। इसके अलावा श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यहां तक सिखाता है कि हमें कभी भी खुद को अपने दर्दों का पर्दाफाश नहीं करना चाहिए। स्त्री की गोद और पुरुष की जेब की तुलना में जब भी कोई अधिक दर्दनाक स्थिति में होता है तो समाज में उसे गंभीरता से समझा जा चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में दूसरों के साथ सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि मुश्किल परिस्थितियों के सामने भी हमें सत्य और पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। एक स्थिति का समाधान करते समय यद्यपि सच्चाई से व्यक्ति को अस्वाभाविक लग सकता है, लेकिन वह उत्तर देने में ईमानदारी का चयन करता है। यह ईमानदारी न केवल विश्वास का निर्माण करती है, बल्कि उनके अच्छे गुणों का भी प्रतिबिंब है। साथ ही श्री कृष्ण हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और दयालुता की महत्वता को भी महसूस कराते हैं। उन्हें लगता है कि किसी के अधिकार या खुशियों को चुराने से असंतोष का अनुभव करना संघर्षजनक होता है। यदि कोई दूसरों के अधिकारों या भावनाओं को अपने लाभ के लिए नजरअंदाज करता है तो उसे आंतरिक चिंता और अफसोस का सामना करना पड़ सकता है, जो अंततः उसके मानसिक और भावनात्मक कल्याण को प्रभावित करता है। इसके अलावा श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि लोगों को केवल उनकी बाह्य स्थिति या सामाजिक स्थान के आधार पर नहीं नापना चाहिए, बल्कि उनकी चरित्र और गुणों की मूल्यांकन करना चाहिए। धन या सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी का मूल्यांकन करने के बजाय हमें उनकी उन्नति, सच्चाई और दयालुता के गुणों का मूल्यांकन करना चाहिए।
सार्थक रूप से श्री कृष्ण के उपदेश हमें मानवीय मूल्यों, सहानुभूति और ईमानदारी के साथ जीवन जीने के महत्व को याद दिलाते हैं, जो अंततः हमारी खुशियों के लिए और समाज की कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि अगर हमें किसी से किसी चीज का बदला लेना है तो हमें पहले खुद को सफल बनाने में लगना चाहिए। वे कहते हैं कि इससे बड़ा बदलाव कोई नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति को दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति के प्रति क्रोध है तो उसे अपने आप को सफल बनाने में लगना चाहिए। जब वह सफल हो जाता है तो उसे वास्तव में संशोधित देखा जाता है और दूसरे व्यक्ति के प्रति उसका दृष्टिकोण भी परिवर्तित होता है। उनके उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में आशा, खुशी और दुख की संवेदना होना स्वाभाविक है। जो अपने जीवन में स्थितियों के खोज में लगे रहता है और सदैव दुखी रहता है, वह वास्तव में मानसिक रूप से उदास रहता है। मन की बात कहने से निर्णय हो जाते हैं, जबकि मन में बात रखने से फैसले हो जाते हैं। शांत रहे और हंसते रहे। प्रेम और विश्वास के बिना इस दुनिया में प्रेम संभव नहीं है। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने निर्णयों को स्वयं लेता है और उनके परिणामों को स्वीकार करता है, बिना किसी दूसरे के दबाव के। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता। यह दोनों किसी की नहीं सुनते। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। एक समझदार व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति दोनों को समस्या के समाधान के लिए समाधान प्रस्तुत किया गया। समझदार व्यक्ति ने समाधान को स्वीकार किया, जबकि मूर्ख व्यक्ति ने नकारा। इससे पता चलता है कि समझदार व्यक्ति की समझ और जिज्ञासा उसे सही दिशा में ले जाती है। यह दुनिया आपके विचारों का ही आईना है। जब आप अंदर से परेशान होंगे तो आपको बाहर भी वही नजर आएगा। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती हैं। एक व्यक्ति की सोच में नकारात्मकता है और वह खुद को हार मानता है। इसके परिणाम स्वरूप वह अपने कामों में प्रगति नहीं कर पाता। एक दिन उसे एक प्रेरक कविता पढ़ने का अवसर मिलता है, जिससे उसकी सोच पूरी तरह से पलट जाती है। अब वह अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण प्रेरित हो जाता है और सकारात्मक उत्तरदायित्व लेता है। एक व्यक्ति एक चुनौती के सामने है और उसकी नकारात्मक सोच उसे हार की ओर ले जाती है। इसके बजाय वह सकारात्मक सोच को अपनाकर चुनौती को पार करने का साहस दिखाता है और सफलता प्राप्त करता है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है। एक व्यक्ति के पास सभी सुख सामग्री होती है, लेकिन वह हमेशा निराश और असंतुष्ट रहता है। दूसरी ओर एक और व्यक्ति के पास कम सामग्री होती है, लेकिन वह हमेशा खुश और संतुष्ट रहता है। यह दिखाता है कि सच्ची खुशी स्वाधीनता और आत्मसंतुष्टि में है, न कि वस्तुओं में। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम किसी से भी खुश नहीं हो। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना कर रहा है और उसे लगता है कि वह किसी भी हाल में खुश नहीं हो सकता। उसे एक दिन अपने अंदर की गहराई में झांकने का मौका मिलता है और वह समझता है कि उसकी असंतुष्ट और निराशा सिर्फ उसकी अपनी सोच की वजह से है। इससे उसकी सोच परिवर्तित होती है और वह खुद को खुशहाल महसूस करने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सूरत में आंख तो जलती है, रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। एक व्यक्ति को अपने काम में सफलता हासिल करने के लिए रात भर मेहनत करनी पड़ती है और उसे नींद की कमी का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसका ईमानदारी से जीने का नजरिया होने के कारण वह अपने लक्ष्य की दिशा में ध्यान केंद्रित रखता है और सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या आए तो समझ जाइए दोस्तों, जिंदगी हमें कुछ नया सिखाने वाली है। इंसान भले ही रिएक्ट ना करे, लेकिन हर बात नोटिस जरूर करता है। जब किसी को समस्या का सामना करना पड़ता है तो उसे समस्या को समझने और उसका समाधान ढूंढने के लिए अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जीवन के हर चरण में हमें कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। जीवन में अच्छाई की ओर ध्यान दें, पर हर बार सबको आपकी अच्छाई को साबित करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति जब जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करता है तो वह समझ जाता है कि दुख का अनुभव करना किसी विशेष कारण से नहीं है। इसके बजाय वह दुख का अनुभव करने के बावजूद भी सकारात्मक रहने का प्रयास करता है।
और जीवन में अच्छाई को प्रकट करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे समझना होगा वह समझेगा। आप अच्छे हो तो वही काफी है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है। जीवन में हमें कई बार लोगों के साथ आपसी संबंधों में समझौता करना पड़ता है। जो लोग हमारे साथ होने के बावजूद हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होते, हमें उनके साथ अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल, जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे दूसरों से सच्चाई से पूछा जा सके। जो दूसरों की हक और खुशी को समझता है, उसका दुख भी अधिक होता है। एक समाज में जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए सच्चाई से काम करता है और उनके साथ इंसानी रिश्ते बनाता है, उसे उस समाज में महत्वपूर्ण बना दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे लोगों को समझाने से अधिक उनके खिलाफ स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया करना अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल के रिश्तों से अच्छी मोबाइल की बैटरी हो गया है। खत्म होने से पहले अलर्ट तो दे देती है, खोज ओनली सुकून की होती है। नाम रिश्ते का चाहे कुछ भी हो, जीवन का सबसे कठिन काम व्यक्ति को पहचानना है। जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। तैयारियां तो झूठ बोलने के लिए करनी पड़ती है। दिल तो आज भी भावनाओं से जुड़ा है। लोग पूछते हैं, क्या करता हूं मैं, अब उन्हें क्या बताऊं प्रेम किया था, अब रोज मरता हूं मैं। झूठ कहते हैं लोग के हम सभी मिट्टी से बनते हैं, मैं उनसे मिला हूं जो पत्थर के बने हैं। जमीन बेचकर अमीर हो जाना इससे बेहतर है भिखारी हो जाना। व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता, सुकून खरीद नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार करके किसी से पीछा छुड़ाना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार करके किसी से दूर होना बहुत मुश्किल। मेरे किरदार में बहुत सी कमियां होंगी, पर शुक्र है भगवान का किसी की भावनाओं से खेलने का हुनर नहीं आया। समय और भाग्य यह दोनों ही परिवर्तनशील है। इन पर किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। गमों से भरा है जीवन का सफर। हर शख्स आगे बढ़ रहा है, मौत ही है उसकी आखिरी मंजिल। सबका तजुर्बा यही कह रहा है। बचपन में मेरे दोस्तों के पास घड़ी नहीं थी, लेकिन वक्त सबके पास था। आज सबके पास घड़ी है पर वक्त नहीं। जीवन में परेशानी ऐसे पीछे पड़ी है जैसे उसका पहला प्यार मैं ही हूं। बच्चा था जब मुझे शौक था, अच्छा इंसान बनने का बचपन का शौक था। अब जैसे सब वैसे हम सब कुछ मिला है। हमको फिर भी सब्र नहीं है, बरसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में सत्य, समझदारी और सहयोग का महत्व बताया गया है। उन्होंने जीवन के मामलों में सही और गलत का विवेक करने की प्रेरणा दी। उनका संदेश है कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए नैतिकता, समर्पण और ध्यान महत्वपूर्ण है। उनके उपदेशों का अनुसरण करने से व्यक्ति अपने आप को स्वयं सुधार सकता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकता है। इसके अलावा उन्होंने मित्रता, प्रेम और संबंधों का महत्व भी बताया है, जो एक स्थिर और सुखद जीवन के लिए आवश्यक है। उनके उपदेशों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को और भी सजीव और उत्तम बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि नए रिश्ते नहीं बन रहे हैं तो पुराने रिश्तों का मलाल ना रखें। बस यह ध्यान रखें कि आप सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे नहीं बनते हैं, बल्कि परमात्मा आपको अंदर से भी जानते हैं। लोगों को समझना छोड़ दें, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जैसा वे बाहर से दिखते हैं। अगर आप असली मर्द बनना चाहते हैं तो हालातों से लड़ें और अपने बच्चों को संस्कार दें, नहीं तो यह आपके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होंगे। मजाक नहीं है, भयंकर कलयुग चल रहा है। शांत रहे, मुस्कुराए और दूसरों की आत्मा को नहीं जलाएं। श्री कृष्ण के उपदेशों में सच्चाई, संज्ञानात्मक के समय में बोले गए शब्दों का चयन इतना सावधानी पूर्वक करें कि आने वाले कल को अपनी आंखों में शर्मिंदा होने का एहसास ना हो। सच्चे मर्द हमेशा आपातकाल से निपट हैं, जबकि कमजोर मर्द घर की महिलाओं से गर्व और अहंकार करते हैं। जब यह दो गुण बढ़ जाते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। जीवित लोगों की प्रशंसा और मरे हुए लोगों की तारीफ दुनिया का नियम है। सच बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता,
कर्मों से कौन बचा है? जिसने जैसा किया है उसने वैसा पाया है। यह मिलावट का दौर है। यहां इल्जाम भी लगाए जाते हैं तो तारीफों की पोशाक में। उस व्यक्ति को कोई नहीं बदल सकता जिस व्यक्ति को खुद की कमी नजर नहीं आती। पैसा एक ही भाषा बोलता है कि अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। खुद में खुश रहो। यह अपना आदर्श है, कोई किसी का नहीं है। इस दुनिया में मैंने पैसों से ही सबको अपना बनते देखा है। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो ज्यादा हो जाता है और दुख हो तो कम हो जाता है। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं वही सबसे अधिक सुखी व खुश है। किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचिए। यदि इंसान महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाइए और बात महत्वपूर्ण है तो इंसान को भूल जाइए। बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। धोखा कपट से तो सिर्फ महाभारत बनती है। मुझे नफरत पसंद है लेकिन दिखावे का प्यार नहीं। बहुत खुशनसीब होते हैं वह लोग जिनका प्यार उनकी कद्र भी करता है। सम्मान का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सिर को झुकाना ही पड़ता है। बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो, क्योंकि हमेशा बड़ी कंपनी के नाम के पीछे भी लिमिटेड लिखा होता है। जब भी शिकायत करें ध्यान दें कि दुख भी मेरा है और दुख देने वाला भी मेरा ही है। कुछ लोगों के शब्द ही पर्याप्त होते हैं। हमने किसी के लिए अत्यंत हदें पार की थीं, लेकिन आज हमने सीखा कि सीमाओं में रहना अच्छा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी हमें किसी से शिकायत करनी हो तो हमें यह याद रखना चाहिए कि उस दर्द को महसूस करने वाला भी हम ही हैं और वह दर्द देने वाला भी हमारा ही है। कुछ लोगों के शब्द ही काफी होते हैं और हमें उनसे सीखना चाहिए। दिल अब पहले की तरह मासूम नहीं रहता, ना कि पत्थर बन जाता है, लेकिन अब वह मोम भी नहीं रहा है। इसका मतलब है कि अब हमें अपनी भावनाओं को भी संभालना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अजीब बात यह है कि कई बार हमें बातों से भी दर्द होता है। जब हमारी सोच में बीमारी आती है तो हमें होश में होकर भी बेहोश हो जाता है। यह उस समय का संकेत हो सकता है कि हमें अपनी सोच को साफ करने की आवश्यक है। उन लोगों के लिए जिन्हें हमारी कद्र नहीं होती, हमें भी उनकी कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। हमें थोड़ा सुकून से जीना चाहिए और जो हमें दुखी करते हैं उनसे थोड़ा दूरी बनानी चाहिए। किसी का हक छीनकर खाने से ज्यादा अच्छा है भूखे रहना। भगवान ने सभी को हीरा बनाया है, जो जितना घिसे उतना ही चमकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपना तो वह है जो हमें किसी के सामने झुकने ही ना दे। तरीका कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। श्री कृष्ण कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहा करो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जीवन ने एक बात तो अच्छे से सिखा दी कि हम किसी के लिए हमेशा सबसे अहम नहीं रह सकते हैं। लोगों से अच्छा तो गूगल है, लिखना शुरू करते ही दिल की बात जान लेता है। अगर आप जिससे झूठ बोल रहे हो और उसको आपके झूठ के बारे में पता, तो आप सिर्फ उसकी नजरों में ही नहीं बल्कि अपनी नजरों में भी बुरे और छोटे बन जाओगे। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके भी कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप कर बातें और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। कुछ कहने से पहले जरूर सोचिए, क्योंकि आपके शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। परेशानी में अगर कोई आपसे सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ नहीं। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जो इंसान हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत ही कर ली जाए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए दे रहा हूं कि मैंने जिंदगी में गलतियां तुमसे ज्यादा की हैं। अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करते हैं। अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हर किसी की पसंद अच्छी तो नहीं हो सकती।
कुछ बातें सिर्फ समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती है। जिंदगी में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती। हालात को ऐसा ना होने दो कि आप हिम्मत हार जाओ, बल्कि हिम्मत ऐसी रखो कि हालात हार जाए। इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि सहनशीलता कम हो गई है। जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान है। वह पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। अगर समय पर बुरी आदतें ना बदली जाएं तो वही बुरी आदतें आपका समय बदल देती हैं। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं कहा जो आपको नींद नहीं आने देते। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लो। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना बाकी सबको। जिंदगी में परेशान हो तो घर परिवार दोस्त बदलना छोड़ दो। अगर बदलना ही है तो खुद को बदलो। जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। जिंदगी से यही सीखा है कि मेहनत करो, रुकना नहीं। हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। उस जगह पर हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है बाघ है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। इसका महत्व नहीं कि आपकी उम्र क्या है, महत्व इसका है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। सफलता एक दिन में कभी नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से कभी किसी की जान नहीं जाती। जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें उससे निपटना नहीं आता। जिंदगी में अगर लक्ष्य बड़ा हो तो संघर्ष भी बड़ा करना पड़ता है। किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा। सपने आपके हैं तो मेहनत भी आपको ही करनी होगी। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, क्योंकि कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बनता। अगर आप सपने देख सकते हैं तो उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा होना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। जब आप सोच लेते हो कि आप कर सकते हो तो आप आधा रास्ता तय कर लेते हो। सबसे बड़ी समस्या आपका दिमाग ही होता है। उन बातों को भी पकड़ कर रखता है जो बेवजह होती है, चाहे आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो। अनुभव आपको बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। वह नजर सबसे अच्छी होती है जो खुद की कमियों को देख सकती है। हार ना मानने की आदत डालो, जीत की आदत अपने आप लग जाएगी। वक्त जब फैसले करता है तो कभी गलत नहीं करता, बस वक्त लगता है। अगर आपका आज मुश्किलों से भरा हुआ है तो समझ लो भगवान आपके आने वाले कल को मजबूत बनाना चाहते हैं। सफलता पाने के लिए पहले आपको विश्वास करना होगा कि आप कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हो तो याद रखो कि सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। जिंदगी जीना आसान नहीं होता,
बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोटी, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। दूर से आपको आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते आपके लिए तभी खुलते हैं जब आप उसके बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। जब लोग आपकी नकल करने लग जाए तो समझ लेना कि आप जिंदगी में सफल हो रहे हो। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग जरूर कामयाब होते हैं। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल है। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। टूटकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभारोगे तो सबसे अलग ही निकलोगे। आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो, उतना और कोई नहीं जानता। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या फिर इंसान। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो और दुख में निर्णय मत लो।